creator. भविष्यकाल, जिसे सामान्य भविष्यकाल भी कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके थ्रू हम फ्यूचर में होने वाले एक्शंस या इवेंट्स के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे आप प्लान बना रहे हो, प्रेडिक्शंस कर रहे हो, या सिंपली यह बता रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक एसेंशियल टूल है। इमेजिन करो कि आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, आई विल विजिट पेरिस नेक्स्ट समर। यह सिंपल स्टेटमेंट आपके फ्यूचर में पेरिस ट्रैवल करने के इंटेंशन को बताता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमें आगे क्या होने वाला है इसकी क्लियर पिक्चर बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारी कन्वर्सेशंस और भी डायनामिक और एंगेजिंग बनती हैं। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिर्फ ट्रैवल प्लान्स के लिए ही नहीं है। इसका यूज प्रॉमिसेस, ऑफर्स और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क या आई विल कॉल यू लेटर। ये स्टेटमेंट्स फ्यूचर में कुछ करने की आपकी विलिंगनेस शो करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्रेडिक्शंस करने के लिए भी यूजफुल है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसके बेस्ड पर। फॉर इंस्टेंस, इट विल रेन टुमारो या शी विल विन द रेस। ये प्रेडिक्शंस एविडेंस या हमारे ओन बिलीफ्स पर बेस्ड होती हैं कि क्या होगा। प्लान्स और प्रेडिक्शंस के अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज जनरल ट्रूथ्स या फ्यूचर के फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज इन द ईस्ट या विंटर विल कम आफ्टर ऑटम। ये स्टेटमेंट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सही तरीके से समझने और यूज करने से आपकी इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी बहुत इंप्रूव हो सकती है। यह आपको अपने प्लान शेयर करने, प्रेडिक्शंस करने और अपने इंटेंशंस क्लियरली एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना याद रखें। चाहे आप अपनी नेक्स्ट वेकेशन डिस्कस कर रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहे हो या वेदर प्रेडिक्ट कर रहे हो, ये टेंस आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ मैसेज कन्वे करने में हेल्प करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिर्फ एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यह फ्यूचर के बारे में आपके थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक वे है। इस टेंस में मास्टर करके आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को और एंगेजिंग और कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अपनाएं और इसे आगे आने वाली एंडलेस पॉसिबिलिटीज को नेविगेट करने में हेल्प करने दें। प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि यह टेंस आपकी एवरीडे कन्वर्सेशंस में नेचुरली यूज होने लगेगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विथ आप अपनी होप्स, ड्रीम्स और प्लान्स आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें, फ्यूचर के बारे में सोचें और कॉन्फिडेंटली बात करें कि आगे क्या होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना सिंपल है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज करना होता है। उसके बाद मेन वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई विल ईट, शी विल सिंग और दे विल डांस। ये कंसिस्टेंट पैटर्न इसे समझना और डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना इजी बनाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली विल के बाद नॉट ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट ईट, शी विल नॉट सिंग और दे विल नॉट डांस। यह सिंपल एडिशन हमें फ्यूचर एक्शन या इवेंट के न होने को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश में यूज बहुत जगहों पर होता है। यह मोस्ट वर्सेटाइल टेंसेस में से एक है, जो स्पीकर्स को फ्यूचर में होने वाले डिफरेंट इंटेंशंस और प्लान्स को एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है। यह टेंस कब और कैसे यूज करना है, यह समझने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो सकती हैं। हम प्रॉमिसेस, थ्रेट्स, ऑफर्स, प्रेडिक्शंस और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। यह टेंस स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में कमिटमेंट या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं जो अभी तक हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू लेटर। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके प्रॉमिस करने का एक क्लियर एग्जाम्पल है। यह फ्यूचर एक्शन के लिए एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है। डोंट टच दैट और यू विल गेट हर्ट। यहाँ टेंस का यूज फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस के बारे में वार्निंग देने के लिए किया गया है। यह सिचुएशन की सीरियसनेस को एम्फसाइज करने में हेल्प करता है। कैन आई हेल्प यू विद दैट? इस क्वेश्चन के बाद अक्सर एक ऑफर फॉलो होता है, जैसे कि आई विल कैरी इट फॉर यू। ऐसे ऑफर्स एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में कॉमन हैं और फ्यूचर में किसी की हेल्प करने की विलिंगनेस शो करते हैं। आई थिंक इट विल रेन टुमारो। वेदर या अदर फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक और कॉमन यूज है। यह हमें करंट इंफॉर्मेशन के बेस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर करने की परमिशन देता है। या वेट, आई विल गेट द डोर, यह बोलते समय लिए गए स्पॉन्टेनियस डिसीजन का एक एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इमीडिएट सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज फ्यूचर फैक्ट्स या इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए कर सकते हैं, जो एक टाइम टेबल या स्केड्यूल का पार्ट है। ये प्रोफेशनल और पर्सनल प्लानिंग में स्पेशली यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस, द ट्रेन विल लीव एट 8 o'clock इन शार्प। यह स्टेटमेंट एक शेड्यूल्ड इवेंट के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। या द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 o'clock PM। ऐसा यूज क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करता है और इंश्योर्स करता है कि सभी को टाइमिंग के बारे में पता हो।
ये यूज हमें फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में ऑर्गेनाइज्ड और इन्फॉर्म्ड रहने में हेल्प करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मास्टर करके आप इफेक्टिवली अपने प्लान्स, प्रिडिक्शंस और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीच और प्रिसाइज और इम्पैक्टफुल बनती है। एक कॉमन मिस्टेक फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is/am/r+in का यूज करना है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों टेंसेस फ्यूचर इवेंट्स को रिफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पर्पसेस अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उस अरेंजमेंट या प्लान पर जोर देने के लिए किया जाता है जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग जॉन टुमारो कहने का मतलब है कि मीटिंग एक स्केड्यूल्ड इवेंट है, जबकि दोनों टेंसेस फ्यूचर को रिफर कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अरेंजमेंट एस्पेक्ट पर जोर देता है, जिससे यह क्लियर होता है कि इवेंट प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो विल या शैल यूज करता है, सिंपली यह बताता है कि फ्यूचर में एक एक्शन होगा प्रायर अरेंजमेंट्स पर बिना किसी एम्फेसिस के। फॉर इंस्टेंस, आई विल मीट जॉन टुमारो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मीटिंग होगी, लेकिन यह स्पेसिफाई नहीं करता कि ये एक प्लान्ड इवेंट है या स्पॉन्टेनियस डिसीजन। इस डिफरेंस को समझने से आपको राइटिंग और स्पीकिंग में इन टेंसेस का एक्यूरेटली यूज करने में हेल्प मिल सकती है। एक और कॉमन एरर फ्यूचर टाइम को रिफर करते समय व्हेन, इफ, एज सून एज, एटसेट्रा वर्ड्स और फ्रेजेस के बाद विल का यूज करना है। यह मिस्टेक अक्सर इसलिए की जाती है क्योंकि फ्यूचर एक्शंस इंडिकेट करने के लिए विल यूज करना लॉजिकल लगता है। हाउएवर, इंग्लिश ग्रामर में हम इन केसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल गेट होम कहने की बजाय जो गलत है आपको कहना चाहिए आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस गेट का यूज फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो कंडीशन पूरी होने के बाद होगी। ऐसे केसेस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। यह रूल एज सून एज, बिफोर, आफ्टर और until जैसे अदर सिमिलर फ्रेजेस पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट कुकिंग एज सून एज आई गेट होम सही है, जबकि आई विल स्टार्ट कुकिंग एज सून एज आई विल गेट होम गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम करेक्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस में व्हेन के बाद फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस गेट का करेक्टली यूज किया गया है। करेक्ट सेंटेंस आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम है। इन रूल्स को समझकर और अप्लाई करके आप कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं और मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में मास्टर करने का की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। उन एक्सरसाइजेस में एंगेज करें जिनमें आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करने की जरूरत होती है। आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश कर सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, या एक लैंग्वेज पार्टनर के साथ डिफरेंट सिनेरियोज की रोल प्लेइंग भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का एक और इफेक्टिव वे अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंक्लूड करना है। जब भी आप फ्यूचर इवेंट्स या एक्शंस के बारे में बात करें तो इसे यूज करने के लिए खुद को चैलेंज करें। जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही ज्यादा यह नेचुरल हो जाएगा। सेक्शन 6, टेंसेस में मास्टर करने का महत्व। इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वर्ब टेंसेस को समझना और करेक्टली यूज करना इंपॉर्टेंट है। टेंसेस हमें एक्शंस और इवेंट्स का टाइम फ्रेम बताने में हेल्प करते हैं, जिससे क्लैरिटी आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। फ्लुएंटली और एक्यूरेटली इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए टेंसेस में मास्टर करना जरूरी है। जब आप टेंसेस करेक्टली यूज करते हैं तो आप लैंग्वेज पर अपनी अच्छी कमांड शो करते हैं। यह शो करता है कि आप ग्रामर की डिटेल समझते हैं और खुद को प्रिसाइसली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह एकेडमिक, प्रोफेशनल और सोशल सेटिंग्स में स्पेशली इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेक्शन 7, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलावा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक बेसिक टेंस है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में और भी कई टेंसेस हैं जो हमें टाइम के डिफरेंट रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीखने में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे अदर फ्यूचर टेंसेस एक्सप्लोर करें ताकि आपका ग्रामेटिकल नॉलेज बढ़े। अदर टेंसेस के बारे में सीखने से न सिर्फ आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, बल्कि आपको यह भी बेटर समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज और नैरेटिव्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश कैसे यूज होती है। चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इंग्लिश ग्रामर की इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहें। सेक्शन 8, इंग्लिश ग्रामर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। इंग्लिश ग्रामर सीखना एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिसके लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत होती है। मिस्टेक्स करने से मत डरो, बल्कि उन्हें ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। इंग्लिश यूज करने के हर चांस का फायदा उठाएं, चाहे वह कन्वर्सेशंस में हो, राइटिंग में हो या खुद से सोचने में भी। याद रखें कि लैंग्वेज सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। खुद के साथ काइंड रहें, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करें और इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें। डेडिकेशन और परसिवियरेंस के विद
आप फ्लुएंसी अचीव कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज की एक वर्ल्ड अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, इंग्लिश लर्निंग के फ्यूचर को अपनाना। अंत में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक एलिमेंट है जो हमें फ्यूचर एक्शंस और इवेंट्स को आसानी से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इसके स्ट्रक्चर, यूसेज और कॉमन मिस्टेक्स को समझकर आप कॉन्फिडेंटली इसे अपनी एवरीडे कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। रेगुलरली प्रैक्टिस करें और लर्निंग प्रोसेस को अपनाएं। जैसे जैसे आप इंग्लिश ग्रामर की डिटेल्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, आप खुद को इस ग्लोबल लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज को नेविगेट करने के लिए बेटर इक्विप्ड पाएंगे और अपॉर्चुनिटीज की एक वर्ल्ड अनलॉक कर पाएंगे।